दोस्तों, मैं हूं तनुज और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज़। खबर दिल्ली से है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंडोली विस्तार में कोली समाज के लोगों ने लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी का तीसरी बार संसद सदस्य बनने पर भव्य स्वागत किया और घरों के छतों से फूल बरसाए गए, ढोल नगाड़े बजाए गए। माननीय लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी ने स्वागत समारोह की जमकर तारीफ की। देखते हैं इसकी कुछ तस्वीरें। मनोज तिवारी जी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जी जिंदाबाद। और हमारे बीच हमारे माननीय सांसद जी श्री मनोज तिवारी जी पहुंच चुके हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी। और मैं सांसद जी महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे दिल को छूते हुए वो यहाँ पर पहुंचे। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अपनी उनकी सीट पर विराजमान हो जाएं। हमारे बीच हमारे प्रिय सांसद जी जिन्हें हम हमेशा से चुनते आ रहे हैं, एक बार हमारे बीच फिर से आ चुके हैं और बहुत इंतजार के बाद है। सभी से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि पीछे से न्यूज कवरेज चल रहा है तो उसको जगह दें, सामने से ना आए। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर को पहले पानी प्रस्तुत किया जाए और अब आगे की प्रक्रिया को हम लोग बढ़ा लेते हैं क्योंकि सर का बहुत इंतजार, बड़ी देर से सब लोग निहार रहे थे। बहुत सारे लोग इधर उधर जाना पड़ गया और चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत की प्रक्रिया है सर का। पहले तो हम बहुत वेलकम करते हैं सर, आप बहुत हमारे बीच में अध्यक्ष जी बैठे हैं श्री राम जी लाल जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय जी से कि उनको शॉल पहना कर उनका स्वागत करें। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज पीछे से कवरेज करें, पीछे से कवरेज करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सुदेश माहौर जी, राजकुमार जी, श्री गंगाराम माहौर जी, श्री सतीश जी, श्री चरण सिंह जी और श्री महेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बीच हमारे प्रिय सांसद जी श्री मनोज तिवारी जी को मोमेंटो और शॉल के साथ उन्हें फूल माला पहना के स्वागत करें। प्लीज आप साथ आ जाएं सारे। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। आपने उन्हें 3 बार ला दिया और हमेशा यही चाहेंगे कि वही हमारे सांसद रहे, वही हमारे साथी रहे, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें हमेशा मदद की है और आगे भी इसी सिलसिले में वो हमारे बीच हैं कि वो हमें एक बार फिर से मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। झलकारी भाई, झलकारी भाई। अब मैं हमारे बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश माहौर जी का स्वागत कराना चाहूंगा। मैं श्री सत्यपाल माहौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित हमारे मंच पर श्री जगदीश माहौर जी का कृपया करके स्वागत करें फूलमाला पहनाकर। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया जाए। अब हमारे बीच श्री योगेंद्र माहौर जी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली बैठे हुए हैं। मैं श्री प्यारेलाल माहौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका फूल माला पहनाकर स्वागत करें। कहते हैं खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, कि खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और मिलते हैं कुछ लोग ऐसी ही महफिलों में
कि मिलते हैं कुछ लोग ऐसी ही महफिलों में जिनसे न बिछड़ने का एक रिश्ता बन जाता है, और वो रिश्ता यहाँ कायम है और उसी रिश्ते को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मैं श्री सत्यपाल, श्री चिरंजीव लाल जी, श्री दिलीप जी, श्री प्यारेलाल जी, श्री मुकुट सिंह जी, श्री संजय जी, श्री महेश जी और श्री हरिकृष्ण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित हमारे खास मेहमान सांसद जी श्री मनोज तिवारी जी का फूल माला पहना कर स्वागत करें। स्वागत की प्रक्रिया में ध्यान रखें, आपका जो फोटो क्लिक किया जा रहा है पीछे से किया जा रहा है, तो उसका भी ध्यान रखें। श्री सत्यपाल जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आए। मैंने जिन जिन के नाम लिए हैं कृपया करके एक एक करके आएंगे। तो तालियां बजती रहनी चाहिए। और जैसा कि हमें पता है कि समय की पाबंदी है और सबको तो बहुत सारे शेड्यूल्स रहते हैं, और मैं अपनी प्रक्रिया पर आ जाता हूं। समय की पाबंदी है। मैं श्री योगेंद्र महाव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि संक्षेप में वो अपनी जी मंच पर उपस्थित मेरे साथी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान जगदीश माहौर जी और हमारी महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश माहौर जी, यहाँ के हमारे पूर्व विधायक रंजीत कश्यप जी, राजकुमार माहौर जी, युवा अध्यक्ष कोली समाज के चरण सिंह माहौर जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कोली समाज के। यहाँ पर भैया काफी लोग हैं, नाम लेना चाहे समय लगेगा। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग, गंगाराम जी, मेरे बुजुर्ग माताएं, बहनों और भाइयों, आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है ये हमने भैया को नंदनगरी में जो बैंकट था उसके अंदर बुलाए थे। उस टाइम काफी संख्या में कोली समाज के लोग थे। वहां पर भैया को एक आश्वासन दिया था कि भैया अब की बार भी आप तीसरी बार, ये कोली समाज जो विश्वास दिलाता है कि आप जो है यहाँ से तीसरी बार सांसद बनेंगे, और कोली समाज ने पूरी मेहनत के साथ जितनी ताकत थी उतना समर्थन आपको जो है कोली समाज को जो है कोली समाज ने आपके लिए दिया, और आप यहाँ से तीसरी बार सांसद बन गए। लेकिन थोड़ा हमें दुख रहा, उसको भी मैं आपके सामने जाहिर करना हूँ कि मेरा एक और था कि मैं अपने भैया मनोज तिवारी जी को केंद्रीय मंत्री देखना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाए। लेकिन आज फिर मैं फिर से कह रहा हूं कि आप आने वाले समय पे हम केंद्रीय मंत्री, कोली समाज पूरा केंद्रीय मंत्री देखना चाहता है आपको जो है। भैया हमारा ये समाज जो है बहुत भोला वाला समाज है। मैंने कई बार आपके कहा भी है, ये बहुत भोला वाला समाज है, जिसके साथ लगता है ईमानदारी से लगता है, कोई छल कपट नहीं है समाज के अंदर। लेकिन इस समाज का लोग जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद में जो है इसकी तरफ ध्यान नहीं देते कि आप ही एक ऐसे हमारे शुभचिंतक कह लो या हमारे समाज की चिंता करने वाले व्यक्ति हैं, जो कि हम बार बार आपके पास जा रहे हैं। कुछ हमारे समाज की मांगे हैं भैया, वो आपके सामने रखेंगे और ज्ञापन भी आपको देंगे उन मांगों को। आपसे कहा भी था हमने पिछली बार कि भैया ये थोड़ी समस्या है हमारी जो है, जो हमारे समाज के लिए, एक तो कोली समाज भवन के लिए हमें आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने बच्चों को उसी भवन में कोई शिक्षा दे सकें, या उस भवन के अंदर कोई समाज के अच्छे प्रोग्राम, बैठक वगैरह कोई इस तरीके से कर सकें। ये सारी बातें जो है ज्ञापन में आपको देंगे जो है। लेकिन भैया एक और हमारी मांग है आपसे जो है, पीछे भी कहा था कि दिल्ली में हम बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, क्योंकि दिल्ली एक सेंटर है और दिल्ली के अंदर काफी राज्यों के लोग आके यहाँ पर रहते हैं। राजस्थान के माहौल लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के माहौल लिखते हैं, और गुजरात के जो है पटेल लिखते हैं। ऐसे ही जो है अपने हिमाचल प्रदेश के कश्यप लिखते हैं। इस तरीके से समाज को लगभग जो है 17-18 जो है नामों से हमारा कोली समाज में पुकारा जाता है। लेकिन है क्या कोली समाज? ऐसा ही है ना जी, सब लोग कोली समाज इसी से कहते हैं ना। गुप्ता कोई
कोई भी दिखता है, लेकिन है हम लोग कोली समाज के। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे कोली समाज की चिंता की जाए। आने वाला समय दिल्ली में विधानसभा का भी है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे कोली समाज को हिस्सेदारी दिल्ली में मिल जाए। ये हम आपसे निवेदन करेंगे, क्योंकि आप हमारे सांसद हैं और आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे बीजेपी के। और आज वर्तमान में मैं भी जो है विश्वकर्मा प्रकोष्ठ का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और आज विश्वकर्मा डे है, क्योंकि ये बिहार के अंदर मनाया जाता है। तो मैं भी दिल से आप सभी को विश्वकर्मा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वकर्मा भगवान की। तो सर ने बहुत सारी, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुदेश जी से, सुदेश माहौर जी से, कि संक्षेप में वो भी अपनी 2 मिनट के लिए बात रखेंगे। संक्षेप में बात रखेंगे प्लीज। आगे आ जाओ। आप सभी को नमस्कार। तो मैं यही कहूँगी, जो हमारे बड़ों ने कहा है आप उस पर थोड़ा ध्यान दें, उनकी बातों को सुना है कि वाकई में ये समाज भोला है, इसके साथ लग जाए वो अपने सत्य वचन को हमेशा निभाता है। तो मैं ये कहूँगी भैया आप सुने भी, और क्योंकि समाज के बीच में हम तभी जा सकते हैं जब इनकी कोई सुनवाई हो सकती है। हम इनको आश्वासन तो दे देते हैं, पर अगर कोई काम नहीं होगा फिर हमारी भी हिम्मत नहीं होती दोबारा इनके बीच में आने की। बस मेरी तो यही विनती है कि आप समाज की बातें सुने, और समाज हमेशा आपके साथ है, हमेशा रहे। जय जगन्नाथ भाई। मैं गंगाराम माहौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो संक्षेप में अपनी बात रखें। मंच पर विराजमान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बुजुर्ग रामजीलाल माहौर जी, हमारे एसएसपी सांसद, जिन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित किया है, लगातार 3 बार जीत देगा, और रिकॉर्ड किसी का नाम नहीं था। तो इनको उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ सांसद जी, जो मेरे साथ के ना आपसे मांग रखी है, वो पत्र के माध्यम से आपके साथ पहुंचेगी। कोली समाज इस पवित्र स्थान से भगवान से प्रार्थना करना कि आप भावी मुख्यमंत्री हो, अगले मुख्यमंत्री बने, और आपके साथ में कोली समाज के 2-4 विधायक भी हों। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात में विराम देता हूँ। धन्यवाद। सांसद मनोज तिवारी जी ने समाज के होने वाले कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। कोली समाज ने ज्ञापन पत्र द्वारा 8 मांगे माननीय सांसद जी को सौंपी, जैसे शहीद वीरांगना झलकारी बाई पार्क मंडोली का सौंदर्यीकरण का रुका हुआ कार्य फिर शुरू हो, समाज को इस क्षेत्र में एक सामुदायिक कोली समाज भवन के लिए जमीन के आवंटन कराया जाए, दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोली समाज को टिकटें दिलाई जाए, कोली समाज के महापुरुषों के नामों को भारत के अति विशिष्ट लोगों में जुड़वाया जाए आदि जैसे कार्यों का ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम का आयोजन श्री रामजी लाल माहौर की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में पूरा कोली समाज ने सहभागिता दिखाई। साथ ही विशेष योगदान रहा श्री चरण सिंह माहौर, राजकुमार माहौर, सतीश माहौर, श्रीमती सुदेश माहौर, दीपक माहौर, नरेश माहौर, चिरंजी लाल, प्यारे लाल, योगेंद्र माहौर, जगदीश माहौर, संजय माहौर और गंगाराम माहौर। गंगाराम जी, और हम आगे की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। देखिए, मैं श्री मनोज तिवारी जी हमारे बड़े हैं, और ये जो पदवी दी जाती है घर के एक ऐसे मुखिया को दी जाती है, हो सकता है वो उम्र में छोटा हो, जैसे हमारे तिवारी जी हैं, हमारे साथ और भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन इस पदभार को संभालने वाले ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इस पदभार को संभालते आ रहे हैं, इसीलिए वो इस लायक हैं, इसीलिए वो इस पोजीशन पर बैठे हैं। अब जब घर में इस पदभार पर किसी को बिठा दिया जाता है तो उनसे कुछ उम्मीदें लगाई जाती हैं। वो उम्मीदें क्या हैं? हमारे देश में कोली समाज को बड़ा ही सीधा समाज माना जाता है। बात की जाए दिल्ली की और उत्तर पूर्वी दिल्ली की, तो मैं दिल्ली की बात करूं, 15 से 20 लाख कोली समाज है, जो कि बड़ी जनसंख्या है। बात करूं उत्तरी पूर्वी दिल्ली की, तो लगभग 3, साढ़े 3, 4 लाख के आसपास कोली समाज है, जिसकी वर्थ को श्री मनोज तिवारी जी समझते भी होंगे। कई बार हमारे समाज ने ये प्रूव करने की भी कोशिश की है। अब चूंकि सर ऐसी पोजीशन पर हैं जो हमें मदद कर सकते हैं, आज पूरा समाज आपसे मदद की इच्छा रखता है,
चाहता है कि आप हमारे पास हमेशा आश्वासन देते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, हमें वर्थ रखते हैं, वैल्यू देते हैं, तो उस वैल्यू में कुछ चीजें ऐड कर दें। तो हमारा पूरा समाज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि हमारी वैल्यू को समझें, हमारी जो 15 लाख की जनसंख्या है वो आपसे क्या चाहती है, उत्तर पूर्वी दिल्ली की 3-4 लाख की जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। तो मैं सर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मेरी कुछ मांगे हैं जो समाज की तरफ से, मैं एक वक्ता हूं जो इस बात को रख रहा हूं, मैं उन मांगों को पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपने उन पर विचार रखना है कि उसमें से आप क्या हमें दे पाएंगे, क्या हमें मदद मिलेगी। तो मैं अपनी मांगों को सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ूं। तो सर की इजाजत है, मैं मांगों को पढ़ना चाहूंगा। और अगर इस लेटर को मैं दिखाऊं तो ये सर एक मांग पत्र है जो हम आपको अभी दे रहे हैं, और इस पर यहाँ बैठे लगभग 69% के सिग्नेचर्स हैं। मतलब कम से कम 69% की सहमति तो यही है। और ये वो पर्सन हमने छांट कर बुलाए हैं जिनके पीछे 100-100, 200, 10-10, 20-20 लोग खड़े हुए हैं। अगर उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए यही के यही, तो अभी भी लगभग हम 30, 40, 50 हजार की जनसंख्या में बैठेंगे। तो हम बात करेंगे उन पॉइंट्स की, जिन पॉइंट्स के लिए आज हम सांसद जी से रिक्वेस्ट रखना चाह रहे हैं कि वो हमारी बात को माने। तो सब पहला पॉइंट है हमारा, झलकारी बाई पार्क का रुका हुआ कार्य पूरा हो। हमारे यहाँ पर झलकारी बाई का एक पार्क, जिसमें आपने कभी हमें आश्वासन दिया था कि वो पार्क बनेगा, उसमें झलकारी बाई की प्रतिमा बनेगी। कुछ लोगों का, हमारा सबका मानना है कि वो पार्क तो वही है, लेकिन जो आपने बोला था वो वहां नहीं है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं, हो सकता है कि किसी तरह की परेशानी रही हो जिन्हें हमने संवैधानिक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सर कैसे भी करके आप गुजारिश करके उसे हमें पार लगाएं। नंबर 2 मैं पढ़ना चाहूंगा, भाजपा जिले में कोली समाज के प्रतिनिधित्व मिले। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में है और आप उसी पार्टी से हैं, तो हमारे समाज के कुछ लोगों को भी इसका प्रतिनिधित्व करने का मौका आप प्रदान कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं उन्हें आप मदद करें, उन्हें ऐसी आगे बढ़ाने में थोड़ा सा मदद करें। और तीसरा मैं कहूंगा कि झलकारी बाई जयंती से पहले पार्क का सौंदर्यीकरण हो। अभी 22 नवंबर को हमारी झलकारी बाई जी का जयंती है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उस पार्क का सौंदर्यीकरण हो जाए, जिससे कि लोगों को देखते मिले, क्योंकि हमारे समाज के बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वो कहते हैं इस पार्क की हालत तो पहले जैसी है, अभी सुधरी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उसका सौंदर्यीकरण हो जाए, जिससे कि ये पता लगे कि ये किसने किया है, श्री मनोज तिवारी जी ने। तो उनका भी कौन सा वाला जय जयकार होना चाहिए, श्री मनोज तिवारी जी। ये जय जयकार अपने आप से होनी चाहिए, बोलना ना पड़े। चौथी मैं मांग पढ़ूंगा, वो है कोली भवन के लिए भूमि आमंत्रण। हमारे समाज, ये तालियां क्या सहमति की है? मैं मानूं कि आपकी सहमति है, बिल्कुल। तो सर इतने सारे लोगों की सहमति है, हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लिए आप कोई भूमि का आवंटन करें, जिससे कि हम अपने समाज के लिए कुछ अच्छी चीजें, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड या अपने समाज के लिए कुछ भी अच्छा उस जमीन पर पैदा कर पाए, क्योंकि हमें जरूरत है उसकी। और इसके लिए हमने बहुत सोच विचार किया है, पूरे समाज की इसमें सहमति है। हम आपसे चाहते हैं कि आप इसमें अपनी सहमति दिखाएं। नंबर 5 में मांग पढ़ूंगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कोली समाज को अधिक से अधिक टिकट दिए जाएं। सर एससी की 12 सीट्स होती हैं, एक भी सीट पर हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति आज नहीं है। हम भी चाहते हैं कि मजबूत तरीके से हम आपके साथ खड़े हों, और उसके लिए हम चाहते हैं कि 4, 5, 6, 2, 1 जितना सीट पर आप हमें मजबूती से अपने साथ खड़ा कर सकते हैं, हम आपके साथ, आपके पीछे चल के, आपके कंधे से कंधा मिला, क्या प्रॉब्लम रहती है वो आप प्रॉब्लम भी डिस्कस करें। और हमें इसके साथ साथ थोड़ा समय का भी ध्यान दें कि ये जो हमारी मांगे हैं, इनमें से कितनी मांगे आप पूरी करेंगे और कितनी मांगे कितने समय में पूरी कर जाएंगे। मैं चाहता हूं कि समय का अनुबंधन जरूर प्रदान करें, जिससे कि हम उस समय सीमा के अंदर आपसे फॉलोअप लेते रहें, आपसे मिलते रहें। आप अगर किसी बात को कहते हैं कि यहाँ पर ये एक्शन लेना है, तो उस एक्शन के लिए हम रेडी हैं। अगर आप कहेंगे कि 100 लोग लेके आने, हम पहुंचे, आप कहते हैं 500 लोग लेके आने पहुंचेंगे, आप कहते हैं कोई कानूनी प्रक्रिया से गुजरना है, तो हम तैयार हैं उसके लिए। तो मैं
तो मैं सांसद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया इस मांग पत्र को देखते हुए 2 शब्द आप भी कहें प्लीज। भारत माता की जय। वीरांगना झलकारी बाई अमर रहे, वीरांगना झलकारी बाई अमर रहे, अमर शहीद वीरांगना झलकारी बाई अमर रहे। भारत माता की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने गली में बुलाने का कृपा किया। देखिए वैसे हम तो ढूंढते रहते हैं कौन गली में जाने को मौका मिल जाए, चाय वाय मिल जाए, तो हम लोग तो ढूंढते रहते हुए पता करो किसके यहाँ चल सकते हैं, क्योंकि हम उस तरह के नेता हैं, हम उस राजनीति में हैं जहां पब्लिक से जुड़ के उसके मन की बात जान के और फिर उसके अनुसार ही आगे निर्णय लेना है। इसके लिए जो ये नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है, पॉलिसी है, उस पे हम चल के लोगों के अनुसार काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो हमको अगर आपने बुला दिया तो ये आपकी कृपा है हमारे ऊपर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी हैं और जो मंच पे जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब लोग मेरे घर भी गए थे। तो हमने कहा देखो भैया जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आप लोग 10 लोग मेरे घर आए हो, अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो माता जी को देख रहा हूँ, दीदी को देख रहा हूँ, भैया को देख रहा हूँ और समाज के लोगों से मिल रहा हूँ। रास्ते में आए तो हर घर से कोई ना कोई फूल उल फेंक रहा था। तो ये हमारे लिए आपकी कृपा है। और थोड़ा लेट हो गया मैं आने में, क्योंकि मैं जब समय दिया था तब मुझे नहीं पता था कि आज ही गणपति बप्पा का विसर्जन। अब मैं बड़ा बुरा फंस गया, अब उधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो थोड़ा उधर किया, फिर बाकी थोड़े लोगों को रोका हूं कि भाई देखो हमने तो खुद ही समय मांगा, तो अगर नहीं जाऊंगा तो लोग कहेंगे देखो मनोज तिवारी कह के नहीं आया, बड़ी बेइज्जती होगी, दोबारा कोई बुलाएगा नहीं। तो देरी के लिए क्षमा कर दीजिएगा। गली में भी बहुत सारे लोग खड़े हैं जो ऊपर छत पे नहीं आ पाए हैं। आप सबको भी मैं मनोज तिवारी यहीं से प्रणाम करता हूं, आप लोग आशीर्वाद रखना। जिन जिन लोगों ने गली में अपने अपने घरों के ऊपर से फूल फेंके उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे हाथ में, अब वैसे तो यहाँ देखो जो लोग बैठे हैं, तो इसमें सुदेश जी, रंजीत कश्यप जी, योगेंद्र जी, गंगाराम जी और अध्यक्ष जी के साथ साथ चरण जी, हमारे राजकुमार जी, ये सब लोग हमारे पास तो आते रहते हैं। और भी कई साथी जो सामने खड़े, राजेश आर्या, राजेश जी आपका भी धन्यवाद, आप शब्दों का अच्छा चयन करते हो। आपने हमें एक मांग पत्र दिया है। मेरी यहाँ बैठी हुई सभी माताएं, बहनें, मेरे भाई, इस गली के लोग और पूरी गोकलपुर विधानसभा के आसपास सीमापुरी कोली समाज के सभी लोगों को, जहां जहां मेरा वीडियो जाएगा, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ करके अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आप कहें ना कहें, लेकिन इस समाज का हमारे साथ कितना प्रेम है ये मैं हमेशा, मुझे एहसास रहता है। पीछे हमने आपसे कुछ बातें कही थी, उसमें कुछ हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं, कुछ आधी हैं। आज जब आपका मांग पत्र हमारे बीच में है तो इसमें लिखा है कि झलकारी बाई पार्क का रुका हुआ कार्य पूरा हो। इसको मतलब ये लिखना चाहिए था कि झलकारी बाई पार्क का सुंदरीकरण करना। पार्क तो
बन गया है, पार्क अलॉट हो गया है, पार्क का नामकरण हो गया है। कुछ लोगों ने इसमें थोड़ा सा आपत्ति जताया था, हमें उससे भी लड़ना पड़ा, उसके कारण थोड़ी देरी हुई। तो जो लोगों की आपत्ति थी उसको भी दूर कर लिया, उनकी भी जो मांग थी वो भी सिर झुका के मैंने उनकी भी बात मांग ली, तो उनका भी कार्य हो गया, हमारा भी कार्य हो गया। अब वीरांगना झलकारी बाई पार्क इस क्षेत्र को मिल चुका है और उसको सजाना हमारी जिम्मेदारी है। उसको सजाने के लिए कुछ नाम छूट गया था, दीपक माहौर जी, सतीश जी, महेंद्र जी, सुधांश सिंह जी, हरिकिशन जी, सत्यपाल माहौर जी। वैसे तो जब कोली समाज बोलती है तो सभी आ गया। और वीरांगना झलकारी बाई जी पे जितना गर्व आपको है, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। हम जब झांसी की रानी की कहानी पढ़ते हैं तो हमें हर पन्ने पे वीरांगना झलकारी बाई जी की कहानी पढ़ते हैं। पीछे हमने आपसे कहा था कि हम वीरांगना झलकारी बाई के नाम से पार्क करेंगे और वहां मूर्ति भी लगाएंगे, हमने ये भी बात कही। बाद में हमें बताया गया कि भाई पार्क में आजकल मूर्ति लगाना किसी का भी मना है, नामकरण कर देंगे। अब नामकरण कर दिया गया है, वहां पे ये भी है कि सुंदर तरीके से नाम लिखा जाना चाहिए, थोड़ा बड़े ढंग से लिखना चाहिए। वो सब मैं उसकी तैयारी कर लिया हूँ। उसका सुंदरीकरण भी ऐसा करेंगे, घास से लेके पौधे से लेके, कि आप जब वहां बैठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हमारे सांसद ने कुछ कहा था तो करके दिया। झलकारी बाई जयंती नवंबर में है, नवंबर, सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर। कोशिश करता हूँ कि हम लोग इस बार का जो वीरांगना झलकारी बाई जयंती है उसके पहले हम इसकी साज सज्जा को बना लें। हम उसके लिए अगर 10-15 दिन आगे पीछे हो जाए तो क्षमा करना, ऐसा मत गांठ बांध लेना, देखो कहे थे दोबारा आना मत करिए, ऐसा मत करिएगा। लेकिन हमारी कोशिश करेंगे और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, ये हमें पता है। दूसरी एक बात है आप में कि कोली भवन के लिए भूमि आवंटन, हमारी समाज के लोगों के साथ बैठ के बात हुई थी, तो मैंने 2 प्रस्ताव रखे हैं रंजीत जी आप लोगों से। हमने कहा, सुदेश जी थे, चरण जी थे, सब आप लोग, कि देखिए 2 तरीके, या तो हम आपको जमीन मुहैया कराते हैं, छोटा मोटा उसका समाज में हम लोग चंदा लगा के, क्योंकि अब नियम जो बन गया उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। मान लो हम कुछ ऐसा बोल दें हवा में पूरा ही ना हो तो फिर हमारी भी बेइज्जती होगी। एक दिन का तो काम है नहीं हमारा, हमें रोज प्यास लगनी है, रोज आपको पानी पिलाना। तो जो सिस्टम आया है उसके तहत हम समाज को जमीन आवंटित कर सकते हैं। आवंटन करने के लिए उसका छोटा सा शुल्क एक लगता है। हम समाज के साथ बैठेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, सब कोई थोड़ा थोड़ा लगाएगा तो जितना लगाएगा हम उससे सबसे ज्यादा लगाएंगे, अपने पास से लगाएंगे। और उसको करके वो भवन अब जो भी लेता है ना उसको खुद ही बनाना पड़ता है, लेकिन जमीन सस्ते से सस्ते दर पे आपको मिल जाए, हम इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम ये करने में सफल हो जाएंगे। आपको जानकारी देंगे। मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी। एक दूसरी बात हमारी आ रही है, आप लिख रहे हैं कि भाजपा जिले में कोली समाज को प्रतिनिधित्व में, भाई कितने लोग हैं भाई भाजपा में? नहीं भाजपा में तो कोई नहीं चाहिए सर, कोली समाज। अच्छा देखो, मैंने टिकट तो दिया अच्छा कोई बात नहीं। देखो अभी हम लोगों ने पार्षद में तो हमने समाज को टिकट दिया, लेकिन आपकी भावना
कि हम कदर करते हैं। आज आपने ये बात कही है तो हम अपनी पार्टी के साथ बैठेंगे और हम भी इस बात की वकालत करते हैं कि निश्चित रूप से कोली समाज का दिल्ली में सम्मान होना चाहिए और उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये बात ऐसी होती है कि भाषण में नहीं कहा जाता है, इशारे से अगर समझो राज को राज रहने दो, तो हम इशारे में आपसे आपकी भावना का हम सम्मान करेंगे। हम आपको ऐसा वचन देते हैं। आपको एक मांग आपकी है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में कोली समाज को अधिक से अधिक टिकट मिले। तो अभी दिल्ली में किसी को नहीं मिला है क्या? विधानसभा में कभी? अच्छा, कोई बात नहीं। अब आज आपने ये बात कही है तो हम इस पे आगे बढ़ते हैं, हम इस पे बढ़ेंगे। देखिए, ये तो अधिकार अकेले सांसद का नहीं ना होता है, इसमें हम लोग पार्टी में बैठेंगे, हम सभी लोग बैठेंगे। तो इस बार दिल्ली में आपकी ये शुरुआत जरूर कर देंगे, ये आपको हम बताएंगे। इसके लिए हम पार्टी के साथ बैठेंगे, पूरा दबाव बनाएंगे, आप हमारे साथ और हम आपके साथ। तो ये काम आपके सिवा कोई कर ही नहीं, हम लोग आपने कह दिया, अब उस पे आगे बढ़ते हैं। पार्टी कर सकती है और आप लोग भी मेरा एक काम कर देना। भाई देखो, आप हमें सपोर्ट तो करते हो। एक दिन मोदी जी ने बुलाया हमको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया, बोला कि भाई अपने क्षेत्र में जाते हो तो भाजपा की बात करते हो कि नहीं? हमने कहा वही बात करते हैं और क्या करते हैं। लेकिन मैंने कहा देखिए हम सर, पहले हम समाज से बात करते हैं, समाज का सम्मान करते हैं, उसके बाद हम बीजेपी की भी बात करते हैं। तो मोदी जी कहते हैं कि जो जाना तो हमारा एक संदेश देना कि भाई जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं उनको भाजपा का सदस्य भी बन जाना चाहिए। भाजपा का सदस्य बन जाने से हम भी कहेंगे ना कि देखो गोकलपुर विधानसभा में हमने इतने बेटियों को, इतनी बहनों को, और सदस्य बनने के लिए क्या करना है? कोई कहीं जाना नहीं है, अपना घर में जो मोबाइल है उसी में आप सदस्य बन जाएंगे। अब जरूरत नहीं कि आपके घर में कोई नेता जाए तभी बनाए, आएगा भी लोग बनाने बन जाइएगा। लेकिन अभी भी आप चाहें तो जिनके पास मोबाइल है आप मेरे साथ सदस्य बन सकते हैं। आप अपना मोबाइल निकाल लीजिए, जिसके पास मोबाइल है। मैं रिक्वेस्ट है, अपना मोबाइल निकालने के लिए रिक्वेस्ट है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको लगे कि मनोज भैया के साथ हमें बनना चाहिए, मेरे मनोज बच्चे के साथ, तो अपना मोबाइल निकालिए, एक नंबर डायल करिए 8888 00 8800 00 40 880000 और फिर 2024, तो 8800-2024 आप इसको डायल कर दीजिए। खाली आप जैसे ही डायल करेंगे ना, तुरंत आपको एक मैसेज आएगा कि आप भाजपा के सदस्य बन गए। अब उसमें एक लिंक आएगा, उस लिंक को जब आप टच करिएगा तो उस पे आप लिखेंगे मेरा नाम ये है, मैं अपनी विधानसभा, डेट ऑफ बर्थ सब लिखा जाता है, और वो पूरा आपका डिटेल नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच जाएगा, जिसको आप तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं। इतना आपसे कार्य करना है, तो बाकी सब आप वाला, थोड़ा सा मेरा वाला। ठीक है? तो जिन जिन लोगों को आ गया होगा, एक बार फिर से नोट करिएगा 8800002024। तो ये जो भाजपा के सदस्य हैं उनको भी बनना है फिर से। देखिए, लोकतंत्र लोग कहते हैं ना, संविधान कहते हैं ना, उसका पालन कैसे होगा? और आपको एक जानकारी देना चाहता हूं,
जो लोग 70 साल प्लस के हैं, यहाँ 70 साल से ज्यादा कितने लोग हैं? कुछ लोग भी हमारी वहां देखिए बैठी हैं, देखो फोटो दिखाओ चाची का, देखिए हाँ, ये हमारे 3 लोग 70 साल प्लस के हैं। और इधर भी के देखिए, यहाँ भी एक हमारी 2 माता जी यहाँ पे हैं और हमारे अध्यक्ष जी भी हैं। मैं आपको एक नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी बात आज आपको एक गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ। आप हमारे माहौर जी, आप जी राजेश जी, आप लोग ये भी करो, इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करा दो आयुष्मान योजना में। अब इनको कोई तकलीफ होगी, दवाई कोई परेशानी डॉक्टर के पास, तो आपको 5 लाख रुपया, आप किसी जात धर्म के, आप थोड़ा सा ज्यादा कमाते हो कम कमाते हो, कोई कैटेगरी नहीं है, जो 70 साल से ऊपर है, 70 साल का है, उसको सालाना 5 लाख रुपया का इलाज अब मोदी सरकार कराने जा रही है। आप अपने बच्चे को बता दीजिए, अब आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। आपके बच्चे को भी कहिए तुम मेरे से खराब व्यवहार मत करना मेरे बीमारी में। अब नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था किया है और ये आप लोगों ने मनोज तिवारी को जिताया और हमने वो बीच में वादा भी किया था, तो वो पूरा हो रहा है। मैं इसके साथ साथ 1-2 और बातें हैं, जैसे वीरांगना झलकारी बाई एवं सदगुरु कबीर साहब जी को अति विशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियों में, अब जब इनके नाम से कबीर साहब भी, अच्छा तो भाई देखो इसको रोहित बाबू, इसका तुरंत अभी जैसे हमारा सदन चलता है इसको लगाओ, हम संसद में इसको बात को रखते हैं ताकि दोनों लोगों को जल्दी से जल्दी हम मनोज तिवारी करेंगे। और इसके साथ वीरांगना झलकारी बाई जी का जीवन परिचय NCERT किताब में दर्ज कराया जाए, ठीक है। वैसे भी इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये जितनी बातें आपने लिखी हैं, आपने 8 पॉइंट दिया है। हमारी कोशिश रहेगी कि यथाशीघ्र इसका ज्यादा से ज्यादा करके आप सबके सामने फिर एक बार हम आए, ऐसे ही बैठे और प्रेम से मिलकर के कहे वीरांगना झलकारी बाई हमारे, और कोली समाज जिंदाबाद। आप भी कहें, हम भी कहें, हमारे लिए तो वे देखो यज्ञ भी किया था आप लोगों ने इधर पार्क में ना, मुझे वो यज्ञ का कितना ताकत आया। आप सोचो, तीसरी बार, आज तक तीसरी बार कोई दिल्ली से सांसद बना ही नहीं। आपके सहयोग ने हमें ये दिया और तीसरी बार तीनों सांसद बने। और वो दोनों देखो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक हो गई। आप उसके बाद भी आप लोगों ने हमको जिता दिया, इसका मतलब। लेकिन मैं एक बात और बोलूंगा आप सब, नहीं बहन, अब इसको भी उससे भी अच्छा करके दूंगा आपको, ये हमारा वादा है। और आगे भी जो हमारी जरूरत आएगी हाथ फैलाएंगे हम आपसे, आप लोग इशारा समझते हैं उसको आगे बढ़ाइएगा। आपका पेंशन बंद है, फार्म भरा हुआ पास ही नहीं करते। हाँ, वहाँ पे अब देखो ये जो बहन जी माता जी बोल रहे हैं ना पेंशन बंद है, हम भी बहुत दुखी हैं। 2018 से अब ये सब काम जो है ना वो दिल्ली सरकार का है, उसमें प्रोग्राम का संचालन बड़े चलो पत्रिका के संपादक और बड़े चलो न्यूज के एडिटर इन चीफ राजेश आर्या जी ने किया। तो ये थी खबर दिल्ली से। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।